नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से। और आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे भूतपूर्व सक्सेस छात्र नीतीश कुमार जी, जिनका सिलेक्शन भुवनेश्वर बोर्ड में टेक्नीशियन के पोस्ट हुआ है। और साथ देने के लिए हमारे जाने माने टीचर इंजीनियर आशीष सर। तो हम जानेंगे कि नीतीश जी प्लेटफॉर्म में कब से कब तक और सेवा लिए हैं प्लेटफॉर्म से, और प्लेटफॉर्म को क्या दिया है, इन सब विषय बिंदु पर हम नीतीश जी के ही मुख से सुनना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे, शुभकामना देंगे नीतीश जी को कि आप सफल हुए हैं, प्लेटफॉर्म का नाम रोशन किए हैं कहीं ना कहीं। और भुवनेश्वर बोर्ड में टेक्नीशियन के पोस्ट पे इनका अंतिम रूप से चयन हुआ है। मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि जहाँ कहीं भी पूरे भारतवर्ष में रहे, ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे और हर जगह पे प्लेटफॉर्म का नाम रोशन करे। तो हम्म, हम अपने तरफ से सबसे पहले अभी आज नीतीश जी को मुंह मीठा कराएंगे, मिठाई खिला करके। और ये बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है जब कोई सफल विद्यार्थी आपके पास पहुंचता है, और तो आपका जो सीना है ना, गर्व से फूल जाता है। और ये सब काम हम लोग लगभग 21 वर्ष से अनवरत करते आ रहे हैं। और ये तो काउंटलेस है प्लेटफॉर्म की सफलता कि इंडिया के किस जगह पे, किस स्टेशन पे, कहीं भी संजय सिंह खड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सैल्यूट मारने वाला कोई नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। और इस कड़ी को मेरा प्रयास होगा कि कंटिन्यू करें। नीतीश जी से जितने भी सवालात करेंगे, हम माइक अपने जाने माने टीचर इंजीनियर आशीष जी को देना चाहेंगे और चाहेंगे कि इनके मन की जितनी भी बात है आप इनसे पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो नीतीश कुमार को कॉन्ग्रेचुलेशन कि इनका सिलेक्शन हो गया है और इनकी ज्वाइनिंग भुवनेश्वर में हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई लिखाई तो बात की चीज़ है, अभी इनका ज्वाइनिंग हो गया और ये आए इंस्टीट्यूट में, हमको लगता है 2-3 घंटा यहाँ पर वेट किए और 2-3 घंटा में बोले कि जब तक आशीष सर से मिल के नहीं जाएंगे तब तक जाएंगे नहीं। और हम आए और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, जो सफल कैंडिडेट अगर आता है टीचर के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। तो हम चाहेंगे कि अगर आप यहाँ से पढ़े हैं, आपका फाउंडेशन का जर्नी कैसा रहा और आप टेस्ट जब देते थे यहाँ पे तो उनका कितना इंपॉर्टेंस था, वो अभी आपको शेयर करेंगे नीतीश जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है टेक्नीशियन के लिए। सबसे पहले तो हम संजय सर और नवीन सर अभी उपलब्ध नहीं है, उनको भी कहीं गए हुए हैं कुछ काम से, और आशीष सर एवं प्लेटफार्म कोचिंग सेंटर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनके बदौलत आज हम रेलवे में टेक्नीशियन पद पर चयनित हुए हैं। और देखिए, कोई भी सरकारी जॉब लेने से पहले आपको एक माइंड सेटअप ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, कहाँ पढ़ना है। तो उसके लिए जब हम घर पर रहते थे तो हमें जो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पढ़े, तो हमने एक दिन अपने सीनियर लोग थे, भैया लोग, उन लोग के मुंह से सुना कि पटना में प्लेटफार्म कोचिंग सेंटर है जहाँ पर रेलवे की अच्छा तैयारी होता है। तो हम सोचे क्यों ना एक दिन चला जाए, जाके देखा जाए क्या है क्या नहीं। तो हम अपना आरा से ट्रेन पकड़े, आए सर के पास कोचिंग सेंटर में। और हम यहाँ पर आने के बाद ही हमको एक ऐसा सा मतलब माहौल हुआ ना, मन में लगा कि हाँ यहाँ पर आए हैं तो हमको कुछ मिलेगा ज़रूर। उस दिन हम सर के मुलाकात हुआ और एडमिशन कराएं। फाउंडेशन बैच में हम पूरा लिए, 8 महीने क्लास किए और उसके बाद रेगुलर टेस्ट सीरीज भी लगाते गए, जिससे हमें मतलब एक यहाँ तक समझिए कि हम नहीं जानते थे कुछ भी। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हो गया, सर का ट्रेड क्लास, और मतलब बहुत सारे विषय जो हमारे लिए मतलब लगता था कि हम नहीं ले पाएंगे नौकरी, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना मतलब लगा ना कि हम कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लगा कि पहला सीढ़ी हम पहुँच गए। और उसके बाद हमने क्लास रेगुलर की, टेस्ट सीरीज भी लगाते गए। तो और 19 में हमारा जब रिजल्ट आया था CBT 1, तो सभी लड़कों का 30 मार्क्स आया था। CBT 1 में मेरा 61 मार्क्स आया था। तो उसी समय हमको मेरा रेलवे का फर्स्ट एग्ज़ाम था उस समय,
हमको इतना प्राउड फील हुआ लगा कि जब CBT 1 निकल गया तो CBT 2 भी निकल जाएगा। इसी तरह हम रेगुलर सर के मार्गदर्शन में हम पढ़ते रहें और संयोगवश CBT 2 का भी एग्ज़ाम दिए, सही गया था, बट 0.8 से मेरा वेटिंग रह गया था। तो ऐसा नहीं है, मेरे से सीनियर लोग भी बहुत भैया लोग थे, उन लोग भी मेहनत किए थे, तो उन लोग भी अभी वेट कर रहे हैं, कुछ भैया अभी वेट कर रहे हैं और हम उस समय उन लोग से ज़्यादा मेहनत करते हुए मतलब आगे निकल गए। ये हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर लोग का मार्गदर्शन सही रहा, उनके की बात उनकी तो, हाँ सही उन बस यही है, सर की बातों को निफिक्र रहते हुए उनकी बातों को मानिए और सर कभी भी गलत नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ाते हैं एकदम आपको जो क्वेश्चन आएगा यहाँ लेवल है वो एग्ज़ाम में सीधा 100% टकराता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो टेस्ट है वो पूरे हर जगह में बेस्ट है। आप टेस्ट यहाँ लगाइए, फाउंडेशन क्लास कीजिए, तैयारी को एकदम ज़बरदस्त हम और रेगुलरिटी से सबसे बड़ी बात है कि रेगुलरिटी कीजिएगा, आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एक चीज आपको और बताना चाहेंगे। देखिए इस बच्चे के अंदर क्या जुनून था। इन्होंने जब से पटना आया और अभी तक में ये जितनी बार ट्रेन में इन्होंने चढ़ा और जहां जहां इनको एग्जाम देने जाना पड़ा, हर एक बार इन्होंने टिकट कटाया और सारे टिकट को एक्युमुलेट करके इन्होंने रखा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ऐसा नहीं है कि वो टिकट नहीं रखा है, इन्होंने इस प्लास्टिक के अंदर बंद करके, और इनका ये सपना था कि इतना टिकट हम ले रहे हैं और आज ये टिकट हमको कहीं ना कहीं ये सिखा रहा है, ये मोटिवेट कर रहा है कि जिस दिन हम रेलवे में नौकरी करेंगे तो ये टिकट कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इतना सारा टिकट, आप देखिए गौर से, इतना सारा टिकट इनका है और आप ये देखते हैं सारा रिजर्वेशन वगैरह का आपका टिकट यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है और इतना सारा टिकट। आप सोचिए इनको रेलवे में जाने का क्या जुनून था। और अगर जितने भी भाई लोग जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि हमको रेलवे में जाना है और रेलवे में जाने का अगर आपको इच्छा है, तो हमको लगता है कि इनके तरह बनिए और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आप जिम्मेवार हैं। अगर नहीं होगा तो आपकी वजह से नहीं होगा, अगर होगा तो आपकी वजह से होगा। हम लोग बस एक सीढ़ी की तरह हैं, हम लोग बस एक मार्गदर्शन करते हैं कि हाँ इतना काम करना है और इसी में आपको मेहनत करना है। बशर्ते कि आप कितना मेहनत करते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और यही चीज हम इनसे कहना चाहते हैं कि इनके मन में ये थॉट कहां से आया कि इतना सारा टिकट इन्होंने जो जितने टिकट इन्होंने कटवाए सारे टिकट को एक्युमुलेट करके रखा। इनका थॉट इनके ही जुबानी से हम सुनना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, कहीं भी एक आदमी बोलता है ना, सब कोई बोलता है मोटिवेशन से ही नौकरी या कुछ भी कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले एक मन में एक इच्छा जगना चाहिए कि हमको करना क्या है। और ये कहने से मोटिवेशन नहीं जगता है, वो आपके परिवार से, आपके घर की हालातों से, आपके अंदर के जुनून से जगता है। यही जुनून मेरे माइंड में आया था कि जब हम ITI कर रहे थे उस समय लगा कि ITI कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। तो ITI का सबसे ज़्यादा बेनिफिट रेलवे में है और दूसरे विभागों में भी है, लेकिन इसमें क्या एक बम्पर आता है, ज़्यादा रहती है लड़कों के। एक मतलब इसका जो जॉब का जो प्रोफाइल है ना, एक मतलब हमारे खासकर बिहार यूपी में इसका ज़्यादा क्रेज है। तो यही, और हाँ एक और है, तो मेरी माँ का एक सपना था कि मेरे बगल में एक रेलवे में नौकरी करते थे, जब भी आते थे तो बोलते थे कि, तो मेरी मम्मी बोलते थे कि देखिए फलना आए हैं, उनके रेलवे में से आए। तो हम सोचे कि क्यों ना उनकी सपना को भी पूरा कर लिया जाए, अपना भी सपना पूरा हो जाएगा। तो बस यही जुनून हमको रेलवे की तरफ खींच लाया और उसी समय से, और जहाँ भी यात्रा करते थे उस समय से टिकट इकट्ठा करते थे कि एक दिन ऐसा करेंगे कि टिकट कटाने की जरूरत हमें नहीं पड़े। सैल्यूट है नीतीश कुमार को। और ऐसे स्टूडेंट हमको लगता है हर एक देश में हो, तो हर एक आदमी अपनी माँ और पापा का अपना जो अरमान है उनको पूरा कर पाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जहां कहीं भी आप तैयारी करते हैं, जिस भी माध्यम से आप तैयारी करते हैं, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हमको करना है। क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते ही हैं, संजय सर और नवीन सर का ये बनाया हुआ जो प्लेटफॉर्म है, ये 1-2 दिन का नहीं है, इनका एक्सपीरियंस 20-20 सालों का है। आप सोच लीजिएगा, अगर मिलेगा तो कंटेंट और क्वालिटी ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा।
और इसीलिए यहाँ से इतने लोग सफल भी हुए हैं। तो बाद में हम संजय सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर आप लोगों के लिए भी कुछ बोले और किस तरह से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका समय है आपको कुछ कर दिखाने का। सर थैंक यू नीतीश, आप प्लेटफॉर्म का मार्ग बढ़ाते हैं, मान बढ़ाते हैं। सर तो जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, हम इस मामले में काफ़ी सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं कि जितने भी टीचर हैं या स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में आते हैं, सब के सब हमारे मार्गदर्शन में केवल एक ही उद्देश्य रहता है, बेहतर कर गुजरने का। और यही कारण है, और हम लोग इतने अपने आप को आपके प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने स्टूडेंट के प्रति ईमानदार होने का कोशिश करते हैं, और उतना तो ईमानदार है जितना से आपको सफल बना दे। आपका क्या उद्देश्य है? सफल होना, और इस उद्देश्य पे हम सदा काम करते रहेंगे। और नीतीश जैसे छात्र जितने भी हमारे भारतवर्ष में छात्र हैं, कम एंड ज्वाइन प्लेटफॉर्म, और मेरा जो उद्देश्य है कि भारत का एक एक इंच जगह प्लेटफॉर्म के बच्चों से भरा हो, तो जब तक आप प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक मेरा ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में नीतीश जी की तरह जुड़िए और प्लेटफॉर्म का मान बढ़ाइए, अपने देश, गांव, समाज का मान बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है नीतीश जी, ठीक है। और हम आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिनको ये पता नहीं चल पाता है हमें करना क्या है। तो हमारे यहाँ इंक्वायरी नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हम अभी आपको दिखाएंगे। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो बैचेज अभी स्टार्ट हुए हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में, मैं उसका भी आपको एक डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि सबको करना है तैयारी। आपके पास रास्ता है जाने का, और वैकेंसी अभी भरमार आने वाली वैकेंसी है, किसी के बातों में नहीं आना, आपको बस तैयारी करना है। बस ये मान लेना कि हमें सही रास्ते से तैयारी करना है, और अगर तैयारी हो जाएगी तो जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं बोर्ड पे दिखाना चाहता हूं कि कुछ बैचेज हैं हमारे, जिसके माध्यम से हम आपको ले जाना चाहते हैं। कि जैसे कि इनका सिलेक्शन हुआ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, और आज देखिए कितने गर्व की बात है, इन्होंने बोला कि मैंने अपनी मां का जो ख्वाहिश था उनको मैंने पूरा किया। बहुत बड़ी चीज होती है यार। आपको अगर लगेगा जिस दिन आप सक्सेस करेंगे उस दिन आपके दिल में लगेगा सच में आपने कुछ किया है, तो करिए इनके तरह। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि वो बच्चे जो लोग बीटेक या डिप्लोमा किए हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है कहीं पर। अगर आपके पास डिप्लोमा का डिग्री है, अगर आपने बीटेक किया है मैकेनिकल से, तो अगर कंटेंट चाहिए, क्वालिटी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, और ये लगे कि सब्जेक्ट का ज्ञान हो हमें, तो आइए, मोस्ट वेलकम है। जितना आपको देंगे आप समझिएगा उतना रामबाण होगा। किसी भी बुक से आप क्वेश्चंस बना करके देख लीजिएगा, आप हर एक जगह से क्वेश्चंस बना पाएंगे। और अगर आपसे क्वेश्चंस बनने लगेगा तो समझिए कि एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनेगा। और हम कहना चाहते हैं कि जो लोग मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किए हैं, आपको निराश नहीं होना है, आप तैयार रहिए। क्योंकि वैकेंसी 2 साल पे आती थी, फिर 1 साल लगातार भी आई है, कुछ एक साल, उसके बाद 4 साल का गैप हुआ, फिर से 4 साल का गैप हो चुका है, और वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, ये बात श्योर रहिए। अगर आप अभी भी कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं तो थोड़ा जगिए और अपने आप को देखिए कि हमें करना क्या है, हमने क्यों डिग्री लिया था। और इसीलिए जो मैकेनिकल का ये बैच है, हमने ये बैच दिया है, और जिनको लगता है कि नहीं हमें करना चाहिए, आइए, उनका मोस्ट वेलकम है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आइए, और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो द प्लेटफॉर्म ऐप से आप जुड़िए। अगर अच्छी क्वालिटी ना मिलेगा तो आपका पैसा हम रिटर्न कर देंगे। अगर आपको अच्छे कंटेंट नहीं मिलेंगे तो आपका पैसा हम रिफंड कर देंगे। लेकिन आकर के एक बार जुड़िए, तब आपको पता चलेगा कि सच में कि हमारा प्लेटफॉर्म हमको क्या देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, ये बैच हमारा 3 मार्च से आ रहा है, यानी कि मंडे से। आइए, मोस्ट वेलकम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। जिनको ऑनलाइन करना होगा, मात्र उनके लिए बताइए 3000 जिनका फीस था, मात्र उनको 999 रुपया में दिया जा रहा है। आप ये सोच लीजिए कि 999 रुपया में 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और 13 सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। इसलिए आप आइए, ज्वाइन कीजिए। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, दूर में है, नहीं आ सकते हैं, गरीबी है, आप ऑनलाइन करके देखिए, आपको हर एक चीज आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग पटना में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, आप आइए, हमारे साथ जुड़िए ऑफलाइन में। और जब ऑफलाइन में आप आइएगा तो यहां का थोड़ा माहौल आपको मिलेगा।
जिससे आपकी बेहतर क्वालिटी और जिससे आप बेहतर कर पाएंगे। ये तो हमारा है जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा आरआरबी जेई या एसएससी जेई की मैं बात करूंगा। एसएससी जेई हर एक साल आती है, लेकिन आरआरबी जेई इसी साल आएगी, ये बात आप गांठ बांध लेना। और जब एक इस साल वैकेंसी आ गई तो फिर ये सोच लेना कि 2-4 साल आपको वेट करना पड़ेगा। आइए, मोस्ट वेलकम है, सोना नहीं है। अगर डिग्री है तो चल दीजिए, थोड़ा बहुत पैसा मैनेज कर लीजिए, लेकिन चल दीजिए। सोचिए कि नहीं, अब हमारे पास 5-6 महीने हैं, इसमें अच्छा करके जाना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। जिनको जो करना है आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम कहना चाहते हैं कि जो लोग, जिनको लगता है कि नहीं साइंस हमें पढ़ना है, जिनको लगता है कि नहीं साइंस हमें पढ़ना है और साथ में ड्राइंग पढ़ना है, क्योंकि आपको एलपी भी देना होगा। अभी आपके सामने आरआरबी जेई की वैकेंसी आएगी, एसएससी जेई की वैकेंसी आएगी, आपके सामने आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आएगी और मास लेवल में वैकेंसी रहेगी। जेई का भी 15-20 हजार से कम सीट नहीं रहेगा। एसएससी जेई में आप जानते ही हैं 1000+ सीट रहता ही है, और मैकेनिकल का उसमें थोड़ा बहुत कम रहता है, लेकिन सिविल के ज्यादा सीट रहते हैं। फिर भी अगर आरआरबी जेई का तैयारी करेंगे तो एसएससी जेई ऑटोमेटिक हो जाएगा। और नॉन टेक हमारे यहां हर एक चीज चलता है। अगर आप यहां आ जाएंगे तो कहीं नॉन टेक कहीं टेक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि नॉन टेक यहां पढ़ेगा टेक वहां पर पढ़े। आपको हर एक चीज यहीं पर मिल जाएगा। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर किनको लगता है कि नहीं हमको साइंस और ड्राइंग करना है, साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग करना है, आइए हमारे फाउंडेशन बैच में। हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लासेस भी हुई है। आप आइए, उस बैच को ज्वाइन कीजिए। ये 4 से 5 PM में आपका स्टार्ट हुआ है। सिर्फ इसमें अभी तक सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है। आप आइए और ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्लास स्टार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको करना जरूरी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें लाइव क्लासेस टॉपिक वाइज आपको क्लास का जो भी मटेरियल होगा, रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होंगे और स्टडी मटेरियल वगैरह भी आपको मिल जाएगा। मात्र आपको यहां पर जो ऑफर फीस हमारा है, ये आपको 999 के 499 में ही मिल रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं एक और है जो कि हमारा यहां पर ये फाउंडेशन है हमारा, और ये F11 की मैं बात करना चाहता हूं। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं हमको ऑल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ऑल सब्जेक्ट में हमारे यहां इतनी सारी फैकल्टी हैं जो आपको नॉन टेक पार्ट पढ़ाएंगे, सब अपने आप में बेस्ट माने जाते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहां ऑनलाइन भी चलती है क्लासेस और ऑफलाइन भी चलती है। आइए ऑफलाइन में और मजेदार तरीके से करते हैं। जिनको लगता है कि हम ऑनलाइन में उतने सक्षम नहीं है, उतना देर नहीं कर सकते हैं क्लास, आप आइए। फाउंडेशन के लिए हमारे पास ऑफलाइन में बेहतर क्वालिटी नहीं मिलेगा तो फिर आप कहिएगा। और ये क्लासेस आपको, ये भी क्लासेस आपका पूरे फाउंडेशन में हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। टोटल 11 सब्जेक्ट हैं और 11 टीचर टोटल आपको पढ़ाएंगे। इसलिए अगर लगता है कि नहीं हमको भी नीतीश जी की तरह अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, अपनी गरीबी को दूर करना है और सर उठा करके ये कहना है कि हम एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आपको ये कहने की अगर थोड़ा सा भी हिम्मत है तो आप आइए और एक बार मेहनत कीजिए। मैं बस और बस कहना चाहता हूं, एक बार मेहनत करिए, जोरदार तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि अब ये समय है, आएगा वैकेंसी, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे रखेंगे, क्योंकि अगर बीटेक डिप्लोमा या फिर जिनको लगता है कि नहीं हमको एलपी में जाना है तो आइए। वैकेंसी का इंतजार नहीं कीजिए, वैकेंसी का इंतजार वही करते हैं, वैकेंसी का इंतजार वही करते हैं जिनके अंदर भूख नहीं होती है पढ़ने की। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं हमको करना है, आइए हमारे यहां ऑफलाइन ऑनलाइन जो मोड में आपको तैयारी करना है, आइए सेंटर पे विजिट कीजिए। ऑनलाइन का जो दिया हुआ फोन नंबर है, आप उस पर भी कॉल करके सब कुछ पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ सारी क्लासेस चलती है, ट्रेड की क्लासेस चलती है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को आज हम यहीं रखेंगे। हम चाहेंगे कि सब लोग जहां हैं खुश रहिए, लेकिन अपने अंदर जो आग निकल रहा है ना, उस आग को सोचिए कि नहीं हमें बरकरार रखना है, हमें करना है। अब मन ही मन नहीं उसको रखना है, उसको उजागर करना है, सबों के सामने लाना है, अपनी क्वालिटी को आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे। हम चाहेंगे कि आप लोग बेहतर करने के लिए आइए, हम आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।